हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज वेल फ्रॉम ईस्ट ऑफ आवर स्कैट्स। आज हम हैव फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस फैमिली के बारे में बात की थी। तो हैव का सबसे पहले हैज और हैव का देख लो कैसे। स्मॉल फैमिली, हैव की स्मॉल फैमिली जिसमें से 2 मेंबर है इसके। इट हैज 2 मेंबर इन दी हैव फैमिली। हैज, हैव। बिग फैमिली के अंदर हैज, हैव, विल हैव और हैड ये आ गए हैं। ये इसकी बड़ी बिग फैमिली है। तो हम इनके बारे में पहले बात करते हैं। हैज एक सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। इसमें कोई इसमें पास्ट में और फ्यूचर में कोई सिंगल प्लूरल कोई भी मैटर नहीं रहता। प्रेजेंट में इसका मैटर रहता है। कभी भी आप सिंगल के बारे में बात करो, सिंगल मतलब थर्ड पर्सन, फुल सिंगल नहीं, आई यू, हम तो सिंगल है, मैं सिंगल हूं। जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करो, यही आपको वो एस और ईएस वाले में भी, जैसे आई प्ले लेकिन सिंगल थर्ड है, उसके लिए ही प्लेज या शी प्लेज या किसी का नाम लगा के प्लेज एस लगेगा जब थर्ड सिंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी थर्ड सिंगल के बारे में बात करें तो हैज लगेगा। बाकी अगर मैं मींस आई सिंगल हूं, आई हैव यूज करूंगा। अगर यू तो आपके साथ में आप भी सिंगल हो तो यू हैव प्लूरल हो तो भी यू हैव दोनों। तो थर्ड पर्सन के लिए हम हैज बात करेंगे और थर्ड पर्सन के लिए सिंगल है हैज बात करेंगे और बाकी सभी के लिए हैव बात करेंगे। पहला हैव जब इसमें हम कोई भी एक्शन ऐड नहीं करते, पहले तो ये समझो। इसके साथ हम इनके साथ हैज, हैव प्रेजेंट है, विल हैव पास्ट है और हैड विल हैव फ्यूचर है, बड़ा पास्ट है। ओके, विल हैव इज द फ्यूचर एंड हैड क्या है, ये पास्ट के बारे में। अब आप यहां पे भी प्रॉब्लम होता है। आप ऐसा नहीं सर सिंगल थर्ड है तो उसको विल हैज बोले, नहीं, विल लग गया तो इसके बाद में तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसकी, हैव ही आएगा। ओके, तो ये वैसे फॉर्म होती है हैज और हैव। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हैड है, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है। वो किसी और बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके बारे में बात कर लेते हैं कैसे आपको ये यूज करना है। तो सबसे पहले हैज, हैव, इसका मतलब होता है पास होना। अभी पूरे का मतलब यहाँ पे होना है पास होना, पास होगा और पास था। ये याद रखना आपने, पास था। अब जैसे आप कहते हो कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास हैव यूज कर दिया आपने, हैव। मेरे पास एक बुक होगी, आई विल हैव अ बुक। और मेरे पास बुक थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक चांस था, एक मौका था, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी या फिर आई हैड अ चांस। मेरे पास मौका होगा, चांस होगा, आई विल हैव अ अपॉर्चुनिटी। ओके, आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम समझ लेना प्लीज। विल की फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? बी नहीं, अकेला विल की फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? तो देखो, विल, कैन, शुड, वुड। अब देखो पास होगा, अगर पास जैसे मेरे पास जैसे अभी मेरे पास मतलब जैसे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव ए कार। मेरे पास एक कार हो सकती, आई शायद हो सकती तो मे हैव, अगर हो सकती ओनली तो कैन हैव अ कार। तो आप इसको विल इस कैटेगरी में रख सकते हो, कैन हैव अ कार। तो इस कैटेगरी में रख सकते हो, बट ये हम इसी तरीके से बात करते हैं जब आपने भी ज्यादा की नहीं है। तो पास होगा, इनके लिए आप नॉन एक्शन, यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया, एक्शन का मतलब होता है कुछ करना वगैरह, कुछ वर्क, उसको एक्शन कहा जाता है। मींस आप जिसमें आपका बॉडी वर्क काम करे या कुछ ऐसे लगे कि कुछ काम करता है, खेलता है, पढ़ता है, जो भी है, तो आप वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिंगल एक्शन, आप सिंगल एक्शन ऐड नहीं कर सकते। एक बार तो मैंने कोई भी एक्शन ऐड नहीं किया है इसमें, जिसमें आपको सिर्फ ये शो होगा कि मेरे पास है। जैसे आप कहते हो कि यस इंडिया के पास बहुत पैसा है, इंडिया के पास, तो इंडिया एक सिंगल चीज है, इंडिया हैज मच मनी। ओके, इंडिया हैज मच मनी, इंडिया के पास है। जब ये बात हो, अगर सीधी बात है इंडिया एक अमीर देश है तो क्या बोलेंगे, अमीर देश है। ये हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें है, था, होगा, हो सकता है, होना चाहिए। तो इंडिया एक अमीर देश है, इंडिया इज अ रिच कंट्री, इंडिया इज अ रिच कंट्री। आप वहां पे उधर जो पिछली वीडियो में किया उसमें था हैव। इसमें आपको हैव, हैज तभी आप लगाओगे जब आपको कुछ पास है। लेकिन कई केस में होता है कि मेरे, आप मेरे बोल जाते हो, मेरे, तुम्हारे, अपने। तो इस तरह से आप वहां पे भी हैव और हैज लगा सकते हो। जैसे आप कहते हो कि मेरे पास या मेरे 2 भाई हैं, अगर आप बोलते हो तो आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे पास अगर अपने मेरे पास एक गाड़ी है तो आई हैव अ कार। मेरे 2 ब्रदर हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। ओके, तो उसमें भी आप बात कर सकते हो आई हैव लगा के, जब मेरे में हो या मेरे पास वाली बात हो तो आप इन केस इसमें ऐड कर सकते हो।
सकती हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। अब बात कर लेते हैं हम एक्शन पे आते हैं। एक्शन अगर आपको इनके साथ लगाना है तो भाई इनके साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 + 2 लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप इसमें एक्शन ऐड कर सकते हैं। एक्शन मींस वर्ब ऐड कर सकते हो। तो तब इसको क्या बोला जाएगा, मजबूरी शो करेगा। जैसे पढ़ता है, नीचे पढ़ेगा, ये वाले में, इस वाले में पढ़ेगा और इसमें पढ़ा था या पढ़ता था, जो भी आप लगाओ, पढ़ता था। अब देखो अगर ये करो, अगर मैं ये कहूं शी हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। शी हैज टू, हैज के साथ टू लग के स्पीक बोला, शी हैज टू, स्पीकिंग मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा। शी हैज टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसमें आईएनजी नहीं ऐड कर सकते, नॉट वर्ब प्लस आईएनजी ऐड नहीं करोगे आप, ये कभी भी ऐड नहीं होगा। थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, पहले आप ये समझो कि सिंगल एक्शन कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर अपने ये बात करें कि मुझे रोजाना क्लास अटेंड करनी पड़ती है, आई हैव टू अटेंड क्लास डेली या रेगुलरली। और आप क्या बोलो कि यस मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वही पड़ता वाली बात आएगी, आई हैव टू, हैव अकेला नहीं, साथ में क्या लगाना आपको, टू, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर उठना पड़ा, आई हैव टू, उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू। मुझे गंगानगर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू गंगानगर। मुझे यूएसए जाना पड़ेगा, वैसे इसमें कोई पढ़ेगा कोई नहीं यूज करेगा, ये मजबूरी नहीं है, खुद आप जाना चाहोगे तो आप उसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जो कहते हैं कि हम यहाँ पे घर पे रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, नहीं जाना पड़ता है, पड़ेगा, मजबूरी है, तो विल हैव टू ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर ये हैज, हैव, विल हैव ऐड करना है तो आप इनको बिना एक्शन के यूज करो, जो बताएगा कि आपके पास कोई चीज है। अगर इनको आप एक्शन के साथ ऐड करते हो तो फिर इनके पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक्शन के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, टू ऐड करना पड़ेगा, जो आपकी क्या शो करेगा, कंपल्सन। कंपल्सन मींस क्या शो करेगा, वो आपकी मजबूरी शो करेगा, मजबूरी, जिसमें आप कहोगे, हम जैसे मैंने बताया हुआ ही आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, बट उसमें ये याद रख लेना कि उसमें सब्जेक्ट में सिर्फ आई वी यू दे, यही सब्जेक्ट में था। अब जो हमारी आईएएस वाली वीडियो चल रही है उसके अंदर हमने सब्जेक्ट को बड़ा कर दिया है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द डैश टू डैश ऑफ लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल से लोगों का व्यवहार, द बिहेवियर ऑफ पीपल अच्छा हो सकता है इंडिया के अंदर, तो द बिहेवियर ऑफ द पीपल हो सकता है, पिछली वीडियो वाला क्या था, हो सकता है, कैन द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स कैन बी गुड इन इंडिया एंड इवन इन इंडियन, इवन आउट ऑफ द इंडिया, भारत से बाहर भी यहाँ पे इंडियन सभी का अच्छा व्यवहार हो सकता है। हो सकता है क्या है, इसमें अपने ऐसे ही बोलेंगे इज गुड, ओके, हो सकता है तो कैन भी लगाओगे, होगा क्या बोलेंगे, यस। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा विदेश के अंदर व्यवहार भी सेम ही होगा, माय बिहेवियर या द बिहेवियर ऑफ माइन हो जाएगा, बट माय बिहेवियर होगा, क्या बोले, होगा, विल बी गुड इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, आप ये बात कर रहे हो। अब हम इसमें बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्म कैसे ऐड करना। तो भाई ये थर्ड फॉर्म मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इनके साथ जब भी आप थर्ड फॉर्म ऐड करोगे, ये दो तरीके से थर्ड फॉर्म ऐड होगी। एक बार तो आप थर्ड फॉर्म ऐड करोगे तो ऐसे लग रहा है कि ये खुद इसने कुछ किया है, मतलब किसी ने किसी काम को इसने परफेक्ट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। जैसे आप बोलते हो आई हैव अटेंडेड क्लास, I have spoken English, I have played cricket, I have written, I have cleaned this room, I have worked hard, मैंने ऐसा कुछ किया है। I के साथ have, you के साथ have, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगल है उसके साथ has, ऐसा कुछ किया है। अब इनके बारे में अगर बात की जाए, इनके बारे में थोड़ा रुक के बताता हूँ। अब इसके बारे में has और have तभी लगाना है कि आप जैसे हमने कहा इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, इंटरनेट हैज changed our life, it has changed our life। अब हम इसके बारे में, अगर आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, you have changed my life, चाहे पॉजिटिव में, चाहे whether it is positive or in a negative way, चाहे किसी तरीके से भी आप बात करो। तो इस तरीके से हमने हैज और हैव ऐड कर लिया। अब सॉरी हैज और हैव ऐड कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं विल हैव, ऐसा कर चुका होगा। अगर आप ये कहो कि अगर मैं यूएसए जा रहा हूं या यहाँ पे अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं या आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं या कुछ भी, तो मैं ऐसा कर लूंगा या कर चुका होगा 2010 के अंदर। आगे टाइम ऐड करना पड़ता है, इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, टाइम ऐड करना पड़ता है। तो ये मैं बात करूं कि मैं 2025 2021 चल रहा है ना, ओके ये भी बोल जाते हैं ना, तो मैं 2025 तक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका होऊंगा, मतलब वो आप तब फिनिश कर चुके होंगे। आई विल हैव फिनिश्ड माय स्टडी टिल 2025।
टिल 2025 टिल मतलब तक। ये भी अदर वर्ड्स है। क्या है अदर वर्ड्स? अगर मेरी वीडियो आपको पता नहीं चलती, मैंने हर वीडियो के अंदर ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट से वर्ब तक, वर्ब से आगे थर्ड नंबर तक, जिसको मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बोलता हूं, 1 नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड नंबर, इस तरीके से बोलता हूं। और इनके बाद अगर आप कुछ ऐड और करना चाहते हो तो उनको बोला जाता है OW वर्ड्स। मतलब क्या होते हैं? एक्ट मतलब मिक्स्ड प्रेपोजिशन, जिनकी प्लेस नॉट ओनली द फर्स्ट, आप उनको चाहे तो 1 नंबर, 2 नंबर और थर्ड नंबर से पहले भी लगा सकते हो, 1 नंबर के बाद मींस सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, और लास्ट में भी लगा सकते हो। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो समझी होगी अच्छी तरह से उनको ये पता चलेगा। बाकी तो कहेंगे सर क्या है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये आगे पीछे कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। पहले आप वो पुरानी वीडियो एक बार देखो और उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरह से वो समझाएगा। क्योंकि हर तरीके से एक सिंगल वर्ड से मैंने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से आपको सिंगल वर्ड में किस तरह से इंग्लिश में सोचना है। उसके बाद हमने कितने आगे से आगे बढ़े हैं, आगे और इंग्लिश में चलते रहेगी। अब देखो ये हमने ये किया कि हमने ऐसा कुछ कर चुके होंगे। जैसे मैं ये कहूं कि आप 2022 में कहीं पे भी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेटल हो चुके होंगे। यू विल हैव सेटल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इन 2022 या 2023, जहां पे भी आप वहां पे ऐसा कुछ कर चुके होंगे। तो हमने ये विल हैव के प्लस थर्ड फॉर्म की बात कर रही है, मतलब थर्ड फॉर्म किस तरह से लगाना है। अब हम बात करते हैं हैड। अब बच्चे कहते हैं कि सर हैड में हमें पता नहीं चलता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कैसे ऐड करें। ये बेटा पास्ट की जब बातें होती हैं तो इसमें एक में तो अकेली सेकंड फॉर्म आएगी एक सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में क्या आएगी? 2 सेंटेंस होंगे, चाहे वो आप सेकंड फॉर्म वाला पहले लगा लो और थर्ड फॉर्म वाला ये हेड वाला बाद में लगा लो, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कैसे मर्जी लगा लो। लेकिन जब 2 पास्ट के कोई काम होते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे ऐड करते हैं इसको बता रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं। ओके, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, तो इसको किस तरह से ऐड करना है? भाई 2 पास्ट के काम होंगे और 2 पास्ट के काम आपको पता दोनों फिनिश हो चुके हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक काम पहले फिनिश हुआ। जो पहले काम फिनिश हुआ उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो उसके बाद काम फिनिश हुआ उसमें सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आई। जैसे आप ये कहो मेरी क्लास में पहुंचने से पहले क्लास लग चुकी थी, तो अभी क्लास खत्म हो चुकी थी। द क्लास हैड बीन ओवर, हैड बीन ओवर हो चुकी, हैड बीन थर्ड फॉर्म है ये। ओके, हैड बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन ओवर। या द क्लास हैड एंडेड, मतलब फिनिश हो चुकी है। द क्लास हैड फिनिश्ड हो चुकी है, द क्लास हैड कंप्लीटेड हो चुकी है, समाप्त हो चुकी थी। जब मैं क्लास पहुंचा, व्हेन, जब मतलब ये व्हेन आपको बताऊं, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये जब बीच में आते हैं तो इसको कह नहीं जय बोला जाता है। जैसे वेयर, वेयर मतलब कहां नहीं, जहां। व्हाट मतलब क्या नहीं, जो। व्हाट मतलब जो। और व्हेन, व्हेन जब बीच में आता तो ये कब नहीं बनता, ये जब बन जाता है, और ये जब भी बन जाता है रियल में। ओके, तो आप यस ये याद रखना है प्लीज, व्हेन अपने यहाँ पे। तो अब ये सेंटेंस आप याद रख लेना कभी भी। जैसे जब मैं, एक सिंपल सेंटेंस है, जब मैं क्लास पहुंचा तो क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। क्लास पहले कंप्लीट हुई है, पहले कंप्लीट हुई है, मतलब आप बाद में पहुंचे तो आप हैड के साथ कंप्लीट वाली क्लास वाली बात हो। द क्लास हैड कंप्लीटेड, द क्लास हैड कंप्लीटेड व्हेन आई रीच्ड द क्लास। समझ गए? जब मैं पार्टी में पहुंचा तो बारात जा चुकी थी। वैसे भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि आप कहीं शादी में गए और आप सोए रह जाओ, बारात निकल जाए, तो मतलब बारात निकल चुकी थी। डिपार्ट, रवाना होना मतलब डिपार्ट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी? द बारात हैड डिपार्टेड व्हेन आई रीच्ड द, या जब मैं सुबह खड़ा हुआ व्हेन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस केस में आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये तो था खुद वाला। अगर आप कहोगे सर हमें ये बता दो कि इनके साथ जब बाय अदर्स इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? ये हैज, हैव जितने भी हैं इनके बीच में लगाओ बीन और प्लस वही रहेगी थर्ड फॉर्म। अब ये खुद नहीं, अब ये बाय अदर्स। मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है कि ये जैसे क्लास लग चुकी थी तो लग चुकी थी, या क्लास लग गई है। अब लग गई है, इसमें तो लग गई है, लग गई है। अब इसमें लगाई गई है, अब पता नहीं कौन लगाने वाला है। लगाई गई है, द क्लास हैज बीन, हैज इसलिए लगाया कि क्लास ना तो मैं हूं ना आप, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और क्लास भी क्या है? सिंगल है, सिंगल है, तो इसलिए उसमें हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। द क्लास हैज। अब इसमें लग गई थी, मतलब लग गई थी, तो वो तो खुद लग गई थी, ऐसे लग रहा है द क्लास हैज कंप्लीटेड या एंडेड, जो भी बोलो। लेकिन अगर इसमें ये क्लास लगाई गई, सॉरी थी तो पास वाली बात है, हैड लग रहा है, सॉरी। ओके, इसमें जब क्लास लग गई थी, द क्लास हैड कंप्लीटेड, लग गई थी जब मैं पहुंचा। तो वो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में थोड़ा छोड़ो प्लीज, पास्ट को, क्योंकि राइटिंग में इतना ज्यादा पास्ट ऐड नहीं होता। अब हम प्रेजेंट में
अब हम प्रेजेंट में ले लेते हैं, क्लास लग गई है। आपने सिर्फ बाहर किसी ने आपसे पूछा भाई कहां से आ रहे हो, आपने कहा मैंने तो क्लास लगाई है और क्लास लग गई है। दोनों सेंटेंस में आई हैव अटेंडेड क्लास या फिर द क्लास हैज कंप्लीटेड, दोनों ही सेम है। क्लास लग गई है, द क्लास हैज कंप्लीटेड, और मैंने क्लास लगाई है, आई हैव अटेंडेड क्लास, दोनों। लेकिन अगर इसको ये बोलो क्लास लगाई गई है, अब इसमें लगाने वाला कोई और है, सामने नाम ही नहीं आ रहा उसका, द क्लास हैज बीन अटेंडेड, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, जो भी आपको बोलना है। आगे एक और सोचो, यस सिंपल हो ही जा हमें आता है। ओके, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, और हमारी लाइफ को बदल दिया गया है, आवर लाइफ बदल दिया गया। अब इसमें पता नहीं आ रहा किसने बदला है, आवर लाइफ हैज, सिंगल चीज है, हैज बीन चेंज्ड। और एक ये बेटा आप याद रखना, ये चीज ये बहुत बार ऐड होता है इसके साथ, टेक प्लेस, इसका मतलब होता है बेटा होना। क्या मतलब होता है, होना। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस। ये तभी बात करना कि ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे चेंज हुए, मैनी चेंज टुक प्लेस। आप जब कहीं बात कर रहे हो, जैसे अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो हिस्ट्री में हुए चेंज बहुत सारे ऐसे हुए तो टुक प्लेस। लेकिन अगर आप उनका अभी भी बता रहे हो कि इस वे में यूज करना है, तो आप या तो हैज लगाओ या हैव लगाओ, इनके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन प्लेस। मतलब ऐसा कुछ हो गया है या हो गए हैं, तो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो क्या बोलोगे, मैनी चेंज नहीं, मैनी चेंज हैव टेकन प्लेस। यस, मैनी चेंज तो एक सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं, मैनी चेंज हैव टेकन प्लेस आफ्टर द अराइवल ऑफ, आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ, किसके एडवांसमेंट के बाद, किसकी, टेक्नोलॉजी बोल दो, साइंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये सबसे ज्यादा ऐड होने वाला वर्ड है, ये हमेशा ही राइटिंग की फर्स्ट सेकंड लाइन में आता होता है। जैसे हम में से बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, मैनी चेंज हैव टेकन प्लेस, हमारी लाइफ बदल गई है, आवर लाइफ not a problem. Okay, sorry for this interruption के लिए sorry। और दोबारा बात कर लेते हैं इसी पे कि have बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, many changes have taken place। ये याद रख लेना, रट्टा लगाना माइंड के अंदर, many changes have taken place after I have reached here, जब से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ या मैं पहुँच गया हूँ। तो इस तरीके से आप ये वर्डिंग को ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। थोड़ा प्रीवियस पे इसका समराइज कर देता हूँ, थोड़ा प्लीज आई वांट समराइज इट। क्या करना है, सबसे पहले बिना एक्शन के यूज करना है। जैसे मैंने आपको इस फैमिली के बारे में बताया, बिना एक्शन के यूज करना, तब इसका मतलब होगा कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास है, आई हैव, शी हैज, ही हैज, जो भी है। पास कोई चीज थी, आई हैड, यू हैड, जो भी है, वी हैड। पास होगी तो विल हैव लगाओगे आप। अब इन सब को एक्शन ऐड करना, तो सिंगल एक्शन आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, या तो उसके पहले, उस एक्शन के पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। टू का मतलब है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कि सिंगल एक्शन के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये एक्शन, इसको मैं एक्शन ही करता हूँ। ओके, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिसका मतलब होगा आपकी मजबूरी शो करेगा, पढ़ा पड़ेगा जो भी है। तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू कम, शी हैज टू गो देयर, कहीं पे जाना पड़ेगा उसको। अब अगर इन पे आप आईएनजी भी ऐड बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप उसमें वर्ब अगर ऐड करना चाहते हो बिना टू के, तो आपको सेकंड फॉर्म भी ऐड नहीं करनी, डायरेक्टली कौन सी फॉर्म ऐड करनी है, थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। और थर्ड फॉर्म जब हम इसमें ऐड करेंगे, तब ये ऐसा काम करेगा जो काम वहां पे परफेक्ट कंप्लीट हो चुका हो। अगर अब ये खुद है, अगर बाय अदर्स है, तो इन्हीं के बीच में क्या आ जाएगा, बीन लग जाएगा। ओके, जैसे 2050 तक अनूपगढ़ से गिरसाना तक या बीकानेर तक ट्रेन की लाइन बन चुकी होगी, ट्रेन की लाइन बन चुकी होगी। ये खुद लग रहा है ना, रेलवे लाइंस। ओके, रेलवे लाइंस विल हैव बिल्ट, ओके, रेलवे लाइंस विल हैव बिल्ट टिल 2050, 2050 तक बन चुकी होगी। अगर यही है, अगर ये बनाई जा चुकी होगी, तो इसमें आप ऐसे ही बना सकते, रेलवे लाइंस विल हैव बीन बिल्ट। ओके, बिल्ट ये इसलिए बोल रहा हूं, बिल्ड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है, हैव के साथ सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक रेगुलर वर्ब नहीं है, इररेगुलर वर्ब। अब आप कहोगे सर इररेगुलर वर्ब क्या है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे किसी। अब आपको इनके बारे में पूरा पता चल रहा है, हम एक दिन वर्ब्स पे बात करेंगे। वर्ब्स के अंदर 3 प्रकार की वर्ब्स आएंगी, कौन कौन सी, टू बी वर्ब्स, टू बी मतलब इज फैमिली पूरी की पूरी, और टू हैव वर्ब्स, टू हैव मतलब ये हैव फैमिली, और आगे जो अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा टू डू फैमिली, टू डू फैमिली, डू में डू आ गया, डच आ गया, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, उनके बाद डिड आ गया, वो पास्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके,
तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसके साथ आईएनजी नहीं आता हैव हैज के साथ, लेकिन एक कंडीशन में ये आता है, जब आप कोई ऐसा काम बताओ जिसके अंदर टाइम इंक्लूडिंग है, तब आपको इसके आईएनजी लगाने से पहले आपको बीन लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, एक आप नॉर्मल आपने एक सेंटेंस बोला है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें मतलब ऐसा कोई एक्शन जो थोड़ा टाइम से चल रहा है, जिसके अंदर आपको टाइम ऐड करना पड़ेगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम, सही है बिल्कुल, आई एम प्लेइंग, प्ले नहीं बेटा, पीछे में वीडियो में देखो आपने, आई एम प्ले नहीं होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यही तो प्रॉब्लम है, या तो आई प्ले क्रिकेट बोलो या आई एम प्लेइंग क्रिकेट बोलो, तो आई एम प्ले नहीं होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो इसमें टाइम नहीं ऐड है, लेकिन अगर मैं टाइम यहां पे ऐड कर दूं कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो भाई यहां पे ये एम हट जाएगा, प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट में हैज और हैव ये आएगा, यहां पे हैज और या फिर हैव, लेकिन आई है तो इसके साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव, आई हैव। अब फिर वही बात, आई हैव प्लेइंग करेंगे तो ये तो बताया कि नहीं होगा, तो आई हैव के साथ आपको क्या बैठाना पड़ेगा, सीधी बात है कि जहां पे आपने रहा है इज एमआर वाली फैमिली है जहां पे, वहां पे आप हैव हैज या हैड लगा के बीन लगाओ, वो वही बात करेगा, बट इसके अंदर क्या ऐड होना चाहिए, टाइम। तो यहां पे आ जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब आप इसमें फॉर किस केस में लगाओगे, फॉर 2 hours, जब यहां पे ये क्लियर हो 2 घंटों से। अब हमें इसमें बिल्कुल सही टाइम का पता लगे कि 2 घंटों से है, अपने को और कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की नीड ही नहीं पड़ी, तो हमने 2 घंटों के लिए फॉर 2 hours बोल दिया। लेकिन अब 2 बजे से, अब 2 बजे से अपने को पता ही नहीं अभी क्या टाइम हो, पहले अपने को टाइम अभी चेक करना पड़ेगा, फिर अपने को देखना पड़ेगा 2 बजे, मान लो अभी 7 बज गए हैं, तो अपने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस तरीके से हमें टाइम निकालना पड़ेगा, काउंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सीधा अगर लिखा हो 2 घंटे से, हमें टाइम निकालने की नीड ही नहीं है, सीधा लग जाएगा फॉर 2 hours। सिंस और फॉर में डिफरेंस पता क्या है, जैसे मैं कहूं कि मैं 2002 से आईएलटीएस की कोचिंग अटेंड कर रहा हूं, या आईएलटीएस पढ़ा रहा हूं, या आईएलटीएस की टीचिंग करवा रहा हूं बच्चों को 2002 से। अब देखो मेरे पास टाइम डायरेक्ट नहीं है ना, मुझे सोचना पड़ेगा, अपने ईयर्स निकालने पड़ेंगे। अब मेरे पास डायरेक्ट टाइम नहीं है तो मैं सीधा ऐड करूंगा सिंस 2002। लेकिन अगर मेरे पास 2002 से लेके आज 2021 है, तो मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, ये चीज लगभग आई थिंक 19 साल से, तो मेरे पास 19 साल, अगर सीधा डायरेक्ट पता है मुझे 19 साल, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, फॉर 19 years, फॉर 19 years, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगी उसकी, years, ओके, वो होगी hours, HOURS को hours बोला जाता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी इनके साथ अगर आपको आईएनजी ऐड करना, तो इसके पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन, वो तभी होगा जब वो ऐसा कोई टाइम शो करे जो कुछ समय से वो चल रहा है। जैसे सीधा मैं कहूं कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, तो आई एम अटेंडिंग क्लास। अगर मैं यही कहूं कि मैं क्लास 3 घंटे से अटेंड कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, आई हैव बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 3 hours। देखिए, सो आज के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय।